आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। और आज के इस नए सेशन में उन सभी कर्मचारियों को जिनकी ईपीएफ अकाउंट है, जिनका यूएन नंबर है और उनके ईपीएफ में जो है बैलेंस जमा होता है, जो भी भविष्य निधि के रिलेटेड जो होता है, उन सभी लोगों को आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस सेशन में उसी बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं कि ईपीएफ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है और उस पर समीक्षा शुरू हो चुकी। मीटिंग इसी महीने के अंत तक, और इस महीने के अंत तक ये खुशखबरी भी आपके पास तक आ जाएगी। चाहे वो बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हो, जितने भी आप ईपीएफ से रिलेटेड जो नियोजित कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, कोई भी जो लोग को भी ईपीएफ में अकाउंट होगा, जिन लोग ईपीएफ का बैलेंस अगर उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उन सभी के लिए ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। तो बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के चल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको अधूरा नॉलेज मिलेगा, और अधूरा नॉलेज मिलेगा तो चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ों को जरा आज के इस सेशन में हम जानना चाहेंगे कि देखिए आज का पेपर कटिंग को पहले समझते हैं, फिर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ईपीएफओ राहत देने के लिए अलग से रिजर्व फंड बनाएगा। तैयारी क्या है? पीएफ खाते में निश्चित ब्याज मिलेगा। क्या है, बस इस चीज़ों को पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके एक एक पहलुओं पे भी डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे आपसे। कह रहा है नई दिल्ली से चर्चा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईपीएफओ, ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व फंड बनाने पर विचार कर रहा है। इसके जरिए सभी तरह के उतार चढ़ाव के बीच पीएफ खाते में जमा धनराशि पर निश्चित ब्याज दिया जा सकेगा। सबसे पहले क्या है कि जितने भी आप लोग ईपीएफ अकाउंट में आप जो फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ फंड जो गवर्नमेंट भी या कंपनी भी अपने तरह से जो फंड जमा करती है, उस फंड को जो ईपीएफ जो है ये मार्केट में लगा देती है, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी ब्याज जो है ज़्यादा मिल जाता है और कभी कभी इंटरेस्ट जो है बहुत कम मिलता है। तो इस वजह से क्या है, कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता नहीं है, जिसके कारण सभी लोग को ईपीएफ की तरफ झुकाव उतनी बेहतर नहीं है। जब भी उनको चांस मिलता है तो ईपीएफ से पैसे निकाल लेते हैं और दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और ये पीएफ कंपनी जो है, ये एम्प्लॉय फंड जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, कंपनी जो है, ये बेहतरीन तरीके से समझती भी है कि कहीं ना कहीं इस पे लोगों की झुकाव कब है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है कभी हाई होती है मार्केट में, कहीं रिस्क इसमें है। तो अब क्या है, जिस तरह से बैंक जो है आपको, बैंक में आप एफडी फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको एकदम फिक्स एक इंटरेस्ट रेट देती है। जैसे कह देते हैं कि चलिए हम 6.75% इंटरेस्ट रेट देंगे, 7% देंगे, 7.5% इंटरेस्ट रेट देंगे, एक फिक्स कर देती है बैंक। सेम उसी तर्ज पर आपकी ईपीएफ अकाउंट में भी जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो जब आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उसी टाइम बता दिया कि आपको जो है इतना प्रतिशत इंटरेस्ट जो है आजीवन मिलेगा, और ये फिक्स्ड फंड आपका वहाँ पे जमा होते चले, जैसे आरडी में होता है, एफडी में होता है। सेम उसी तर्ज पर ईपीएफ भी अपना एक रिजर्व फंड बनाने जा रहा है। और अब जो है ये मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगा, ये हमेशा अगर घटे बढ़ेगा भी। जैसे बैंक में क्या होता है, एफडी का रेट कभी 7% होता है, कभी 6.75 हो जाता है, कभी 7.25 हो जाता है, तो मात्र 0.25 की ही जो नॉर्मल बढ़ोतरी या कमी होती रहती है। सेम उसी तरीके से पीएफ में भी रिजर्व फंड बनने जा रहा है, और एक निश्चित ब्याज हमेशा मिलेगा आपको, और फिक्स मिलेगा। इसके लिए क्या होगा, जो ईपीएफ कंपनी जो है आपकी रिजर्व फंड बनाने जा रही है, कह रहा है कि फंड बनाने को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ के अधिकारी आंतरिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इस पे कहीं ना कहीं अध्ययन शुरू हो चुका है, विचार शुरू हो चुका है, आगे देखेंगे। मामले से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि ईपीएफओ पीएफ फंड का कुछ हिस्सा बाजार में निवेश करता है। कह रहे कुछ हिस्सा क्या करता है, मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट करता है। कई बार संगठन को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ और अन्य निवेश पर कम रिटर्न मिलता है, जिसका नुकसान सीधे तौर पर ईपीएफओ सदस्यों को भी उठाना पड़ता है। खास तौर पर जब शेयर बाजार में तेज उतराव चढ़ाव होता है तो इसका असर ईपीएफओ को निवेश पर मिलने वाली धनराशि पर भी पड़ता है। कम रिटर्न की स्थिति में ईपीएफओ पर को पीएफ की ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ती है। अगले कुछ महीनों के फैसला संभव। फंड बनाने को लेकर चल रही बातचीत अभी प्रारंभिक दौर में है। अधिकारी कहते हैं कि अभी कई बिंदुओं को लेकर अध्ययन चल रहा है। हर चीज का बारीकी से अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी, जिस अंतिम रूप ईपीएफओ से जुड़ा बोर्ड निर्णय करेगा। यानी कुल मिला के जो है इसमें कंप्लीट यही सारी चीजों करें कि इस महीने के अंत तक जो है आपका ईपीएफ जो है, और जो
कर्मचारी संगठन जो है भारत सरकार का जो मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उनके द्वारा के बीच में अध्ययन शुरू हो चुका है। उनके बीच में मीटिंग जो है इसी महीने के अंत में है और उससे एक निकल कर क्या कि रिजर्व फंड बनाया जाएगा और वहाँ पे फिक्स जो है आपका इंटरेस्ट मिलेगा। और भी कुछ न्यूज है, देखिए ईपीएफओ ने 3% ब्याज से की थी शुरुआत। अभी तक इतिहास को देखा जाए तो ईपीएफओ की शुरुआत 3% के ब्याज, मात्र 3% एनुअल इंटरेस्ट, सोच सकते हैं। 1952-53 में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को 3% ब्याज प्रदान किया था, जो वर्ष 1989-90 में बढ़कर 12% तक पहुंचा, जो 2000-2001 तक बरकरार रहा। बीच में कुछ वर्षों में ईपीएफओ ने ब्याज के साथ बोनस भी प्रदान किया। अभी ब्याज की दर कितनी है? 8.25% है। ब्याज दरों पर फैसला 28 फरवरी को संभव। वित्तीय वर्ष 2024-25 की ब्याज दरों को लेकर ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक 28 फरवरी को होगी। बैठक दिल्ली में ही होने की संभावना है, जिसका जगह 1-2 दिन में निर्धारित होगी। सूत्र बताते हैं कि इस पर ब्याज दरों में परिवर्तन होने की संभावना सीमित है। बोर्ड ब्याज दरों की स्थिर रखने या फिर मामूली बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। यानी आगे देखिए कह रहा है कि ऐसे काम करेगी प्रस्तावित योजना, कह रहा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए ईपीएफओ की योजना ऐसा फंड बनाने की जो निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को स्थिर रखेगा। इससे ईपीएफओ के सदस्यों को स्थिर दर पर ब्याज मुहैया कराने में मदद मिलेगी। सूत्र बताते हैं कि प्रस्तावित योजना के तहत हर साल अर्जित ब्याज से अधिशेष को अलग करके एक आरक्षित कोष बनाया जाएगा, जिसका उपयोग किसी भी वर्ष निरंतर और स्थिर ब्याज दर सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे शेयर बाजार में किसी भी स्थिति से असंगत दर में कर, यानी कुल मिला के जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, एक इंटरेस्ट बनाए, उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा एक उसका अलग कोष बनाएगा, उसका एक अलग फंड बनाएगा। और जब भी आपको फिक्स करेगा कि हमें 8.25% या 8% हम इंटरेस्ट देंगे आपके जो भी फंड इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर किसी साल मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट उतना नहीं बन पाता है तो जो कोष में जो जमा है, जो एक्स्ट्रा फंड अधिक कोष जो जमा है उसे निकाल करके आपके फंड में जमा कर देगा, जिसके कारण आपकी इक्वलिटी आएगा और एक स्थिर इंटरेस्ट हमेशा मिलता रहेगा। और ये ईपीएफओ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे लोगों के रिस्क फैक्टर कम होते चला जाएगा और ईपीएफ की तरफ झुकाव, रुझान भी लोगों की बढ़ते चली जाएगी। तो ये जो है सभी कर्मचारी संघों को के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि ईपीएफ जो ऐसा सोच रही है, बैंक की तरह, एफडी की तरह सोच रही है, लोगों को रिस्क फैक्टर यहाँ पे कम करेगा और आपकी इंटरेस्ट भी एक अच्छा मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।